मेरा नाम आकाश है। मुझे मेरी अंग्रेजी वाली टीचर बहुत खूबसूरत लगती थी। उनके सामने मेरी क्लास की लड़कियां भी फीकी पड़ जाती थी। जब वो क्लास में आती थी तो मेरा ध्यान बस उनकी तरफ ही रहा करता था। एक दिन जब वो क्लास में कुछ पढ़ा रही थी तो मेरा ध्यान सिर्फ उनमें ही था और अचानक से उनकी नजर मेरी तरफ पड़ा तो वो मुझे देखकर अजीब तरीके से देखने लगी। फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो मुझे अपने साथ स्टाफ रूम में लेकर गई और 3 घंटे मेरे साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। ये बात तब की है जब मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था। उस टाइम मेरे बहुत से दोस्त थे जिनकी गर्लफ्रेंड थी, पर मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। मेरे दोस्त बोलते थे कि अरे आकाश, तूने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, किसी काम का नहीं है तू। मैं फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि अभी तक मुझे मेरी तरह की लड़कियां मिली ही नहीं थी जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। लेकिन जब से इंग्लिश वाली मैम स्कूल में आई हैं, मैं क्या सब लोग उन्हीं को देखते रहते हैं और तब से मेरा ध्यान भी सिर्फ उन्हीं में रहता है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, उनके बाल कमर तक था और उनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी। सच पूछो तो मैं स्कूल सिर्फ उनको ही देखने जाता था। सब लोग उन्हें ही देखते रहते थे, यहाँ तक कि हमारी क्लास की लड़कियां भी उनकी तारीफ करती रहती थी। मैं सोचा कि खास मेरी मैम से कभी बात हो जाती तो मैं बहुत खुश हो जाता। मैम की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उनकी उम्र भी 20 साल की होगी। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, पर मैं ये बात भूल गया था कि वो मेरी मैम है। अब मैं अपने दिल की बात उनसे बताना चाहता था, लेकिन मैं सामने से जाकर ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे, और अगर वो ये बात किसी और से बताती हैं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी कि मैं अपनी मैम पर ही ट्राई कर रहा था। एक दिन मैम कुछ पढ़ा रही थी तो मेरा ध्यान सिर्फ उनमें ही था। अचानक मैम ने मुझे देख लिया, फिर वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या करेंगी। फिर धीरे धीरे वो मेरे पास आई और फिर मुझे बोले कि लंच के टाइम तुम स्टाफ रूम में आ जाना। मैं बहुत घबराया हुआ था कि आखिर क्या बात है। फिर जब जैसे ही लंच हुआ, मैं तुरंत डरता और घबराता हुआ स्टाफ रूम में गया। मैंने देखा कि मैम वहाँ पर अकेली थी। उन्होंने मुझे कहा, जाओ जाकर दरवाजा बंद कर दो। मैं दरवाजा बंद करने जा रहा था। मैंने कहा, वो मैम दरवाजा क्यों क्यों बंद करना है? मैम ने कहा, देखो जितना बोलती हूँ उतना करो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने दरवाजा बंद किया। फिर उन्होंने 3 घंटे मेरे साथ बैठकर बातचीत की। उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में पूछा। मैं डर गया था कि कहीं वो मेरे घर पर कोई शिकायत तो नहीं करेंगी ना। तो उन्होंने कसम खाई कि नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस तुम अपने घर वालों के बारे में मुझे बताओ कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं। मैंने बताया कि मेरे पापा एक किसान हैं और मेरी माँ घर पर ही रहती हैं। मैं उनका इकलौता लड़का हूँ। तभी मैम बोली कि तुम्हें पता है, मेरे घर पर हम 3 बहनें हैं और मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माँ घर पर रहकर सिलाई का काम करती हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, जो वो यहाँ पर स्कूल में भी पढ़ाती हैं और अभी आगे की पढ़ाई भी करती हैं। उन्होंने अपने दर्द से इस कदर रूबरू करवाया कि मुझे मेरी भी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। फिर मैम ने मुझे कहा, बेटा ये सब करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए कुछ करके दिखाओ जिसे उन्हें तुम पर गर्व महसूस हो। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया था और मैंने मैम से माफी मांगी। फिर मैं बोला कि मैम, आगे से वादा करता हूँ कि मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगा। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में बहुत मन लगाने लगा और फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। उस साल में क्लास में फर्स्ट आया था। आप सोच सकते हैं कि क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला लड़का क्लास में फर्स्ट आ जाए तो लोग कितने आश्चर्य हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म की, उसके बाद मैं पुलिस की तैयारी किया और आज मैं यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो तो एक जरिया है। वो औरत हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी पत्नी भी हो सकती है, या फिर हमारी बहन भी हो सकती है, या फिर हमारी गुरु, हमारी मैम भी हो सकती है। वो सब यही चाहती हैं कि हमारे लड़का कुछ कर ले। अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो भी यही चाहेगी कि वो कुछ अच्छा कर लेता, कि आगे शादी विवाह में कोई झंझट ना हो। जब तक आप खुद से कोई मेहनत नहीं करेंगे तब तक कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अपनी सोच अपनी कामयाबी के पीछे लगा दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।